अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा रमला। हम दोबारा आपके लिए क़ससुल कुरान में एक प्रॉफिट की स्टोरी लेकर आए हैं। आपने हमारे पिछले एपिसोड के अंदर हज़रत इब्राहीम की स्टोरी का फर्स्ट पार्ट सुना था। उसमें हमने ये सीखा कि किस तरीके से उन्हें आग में डाला गया और अल्लाह के हुक्म से वो आग ठंडी हो गई। इसके बाद उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ, ये बातें हम आज डिस्कस करेंगे। और आज दोबारा से स्टूडियो में हमारे साथ हमारे प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी कि अब हम इनसे सलाम करें और इनसे इंटरेक्शन शुरू करें। तो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। कैसा लग रहा है आना दोबारा? बहुत अच्छा। समझ में आ रही है स्टोरीज? जी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी कल हमने कहाँ एंड की थी? कौन सा बच्चा बताएगा मुझे, जल्दी से बताएं। आग पे। आग पे, वेरी गुड। आग से निकलने के बाद उनको एक कनीज़ मिली। उन कनीज़ का नाम था हज़रत हाजरा, जो कि उन्हें एक बादशाह ने इनायत की थी। आपको पता है हज़रत सारा के यहाँ बहुत सालों तक औलाद नहीं हुई। जब उनके यहाँ बहुत साल औलाद नहीं हुई तो वो परेशान हो गई। फिर उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने हज़रत इब्राहीम को कहा कि आप हज़रत हाजरा से शादी कर लें ताकि हमारे घर में औलाद हो। उन्होंने उनसे शादी कर ली। उनसे शादी करने के बाद उनके यहाँ औलाद हुई और उनके बेटे का नाम पता है क्या रखा उन्होंने? हज़रत इस्माईल। हज़रत इस्माईल का नाम किस किस बच्चे ने सुना है? सब ने सुना है, माशाल्लाह। जब हज़रत इस्माईल उनके घर पे पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को एक हुक्म दिया, और वो हुक्म ये था कि वो उनको लेकर दूर सहरा रेगिस्तान में छोड़कर आ जाएं। हज़रत इब्राहीम ने हज़रत हाजरा से कहा कि चलो सफ़र की तैयारी करो। उन्होंने सफ़र की तैयारी की, उनको लिया, हज़रत इस्माईल को लिया और जाकर छोड़ कर आ गए सफ़ा मरवा के पहाड़ियों के करीब। जब वो वहाँ पहुँचे तो हज़रत हाजरा हैरान हुई। उन्होंने उन दोनों को वहाँ रोका और इसके बाद वॉक करना शुरू कर दिया। जब वो वॉक करके उनसे दूर गए तो वो हैरान हुई कि हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने पीछे से एक बार आवाज़ दी, फिर दो बार आवाज़ दी और वो पलट कर देख नहीं रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो उन्होंने कहा जी। और वो समझ गई कि इसमें अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होगी। अल्लाह ताला का कोई भी फ़ैसला हिकमत से खाली नहीं होता है। तो वो समझ गई कि अल्लाह का अगर फ़ैसला है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। इसके बाद वो हज़रत इस्माईल को लेकर वहाँ बैठ गई। उनके पास पता है क्या था? सिर्फ पानी, जिसमें से वो खुद पानी पी रही थी, थोड़ा थोड़ा उन्हें पिला रही थी। आजकल तो गर्मियाँ हैं, कितनी जल्दी पानी ख़त्म हो जाता है? कितनी देर लगती है? 5 मिनट। बहुत जल्दी हो जाता है, जल्दी जल्दी पानी ख़त्म हो जाता है। उनका पानी भी ख़त्म हो गया। और जब उनका पानी ख़त्म हो गया तो वो घबरा गई। अब उनका बच्चा रोने लगा। जब वो रोने लगा तो उनको कुछ समझ नहीं आया। तो सफ़ा और मरवा नाम की 2 पहाड़ियाँ थी वहाँ पे। उन्होंने उनके बीच में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। यहाँ से वहाँ भागी, वहाँ से यहाँ भागी, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। इतने में वो थक कर हज़रत इस्माईल को लेकर बैठ गई। जब वो बैठी तो उन्हें एक आवाज़ आई। आवाज़ आने पे उन्होंने खौफ से सुना कि कहाँ से आ रही है। देखा तो सामने एक फ़रिश्ता खड़ा था। फ़रिश्ते ने ज़मज़म के मकाम पर ज़मीन को अपने पर से थोड़ा सा साफ़ किया। इसके बाद वहाँ पे ज़ोर से अपना पर मारा। जब ज़ोर से पर मारा तो वहाँ से एक चश्मा निकला। उस चश्मे को क्या कहते हैं? ज़मज़म। उस चश्मे को आब ज़मज़म नहीं कहते, उस चश्मे से जो पानी निकला उसको आब ज़मज़म कहते हैं। पता है क्या किया उन्होंने फिर? उसके बाद उन्होंने चारों तरफ से उस पानी को रोकने की कोशिश की। जल्दी जल्दी उन्होंने पत्थर जमा किए, चीज़ें जमा की, जिससे वो पानी रुक जाए, एक जगह ठहर जाए, इस डर से कि कहीं वो पानी बह ना जाए। इसके बाद उन्होंने उससे खुद भी पिया, अपने बच्चे का भी पिलाया। अब वहाँ पे कोई आबादी नहीं थी, लेकिन उस पानी की वजह से वहाँ पे इनके रहने का सामान हो गया, वो वहाँ रुक सकती थी। एक दिन क्या हुआ, वहाँ से कबीला जुर्म गुजर रहा था। वो अरब कबीला है। वो लोग जब वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि आसमान पे बहुत सारे परिंदे हैं। वो हैरान हुए क्योंकि उस रेगिस्तान में तो पानी का कोई नामो निशान ही नहीं था। उन्होंने सोचा कि ये कैसे हुआ, ये परिंदे तो पानी पर आने वाले परिंदे हैं, ये यहाँ कैसे हैं। उन्होंने जल्दी से अपने 2 आदमी को दौड़ाया। वो भाग भाग के वहाँ देखने के लिए गए कि आखिर माजरा क्या है। देखा तो आगे हज़रत हाजरा हज़रत इस्माईल को लेके बैठी थी। फिर वो लोग आए और उनसे आके इजाज़त तलब की। उन्होंने कहा कि क्या हम यहाँ रह सकते हैं? उन्होंने कहा जी आप रह सकते हैं, लेकिन इस चश्मे पे सिर्फ मेरा हक़ रहेगा। इजाज़त देती थी लेकिन उसकी मलकियत उनकी थी। फिर इसके बाद वहाँ पे आके कबीला जुर्म आबाद हो गया, जहाँ पे कोई भी नहीं था। अल्लाह के हुक्म से वहाँ पे आबादी ही आबादी हो गई। क्योंकि कबीला जुर्म के लोग अरब थे तो हज़रत इस्माईल ने वहाँ रह के अरबी सीखी। इसके बाद वहीं कबीला जुर्म की एक लड़की से उनका निकाह भी हो गया, उनकी शादी भी हो गई और उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। इस दौरान हज़रत हाजरा इंतकाल कर गई। हज़रत इब्राहीम जब वहाँ वापस आए, उन्हें याद सताई अपने बच्चों की और अपनी बीवी की। जब वो वापस आए
تو انہیں اپنا بچہ تو مل گیا لیکن اپنی بیوی نہیں ملی. لوگوں نے بتایا کہ وہ وفات پا گئی ہیں. وہ بہت دکھی ہوئے, لیکن حضرت اسماعیل سے مل کر انہیں بہت خوشی ہوئی. پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ ایک دن انہیں ایک خواب آیا, اور اس خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے بچوں, پیغمبروں کے خواب ہمارے جیسے نہیں ہوتے. ہم تو خواب میں کچھ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں جا رہے ہیں, ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بلڈنگ کے اوپر ہیں, ہم ویڈیو گیم میں ہیں. ہمیں ایسے خواب آتے ہیں نا, کچھ بھی خواب آتے ہیں. ہم نے اچھے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ہم نانی اماں کے گھر میں, ہم دادی اماں کے گھر میں, ہمیں ایسے خواب بھی آتے ہیں. لیکن پیغمبروں کے خواب سچے خواب ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے یا ایسا ہو سکتا ہے. وہ ایک پریڈکشن ہوتے ہیں. اس خواب کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا یہ میں بتاؤں گی آپ کو ایک بریک کے بعد. تو بچوں ہمارے ساتھ رہیے گا. اس خواب کے بعد حضرت ابراہیم نے کیا کیا یہ ہم بتائیں گے ایک بریک کے بعد.